सुंदर गाया, तुझे सुख है घर की माया, तुझको है घर की माया, तुझे सुख है सुंदर नारी, सुंदर नारी, सुख सुख आज्ञाकारी, सुख सुख आज्ञाकारी, पहला सुख है सुंदर का, तुझे सुख है घर की माया। भगवान जी बड़े हो गए, जैसे राजा दशरथ ने कहा था भय राम सब विधि सब लायक, लेकिन तब राजा बनाना था। आज भगवान का विवाह का शुभ समय आ गया है। तो अनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रैवती सुताम ब्राह्मणाचो उदिता प्रादात बलायेति पुरोदिता। रेवत की कन्या जिसका नाम रेवती 21 हाथ की है। हम लोग कितने हाथ के सब लोग? 1 2 3 और आधा और 3.5 हाथ के। चाहे बच्चा अपने हाथ से नाप ले तो 3.5। हम तो मानते हैं कि हम ज्यादा लंबे हैं, हम कहो 7 के हो, हम हो 3.5 अपने हाथ से। अब इसका दूना कर दो, कलयुग का दूना द्वापर तो 7 हो गया। 7 हाथ के बलराम जी, और कहा सतयुग की कन्या तो 7 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 हाथ के मुचकुल्लू त्रेता के, और 7 तिया 21 हाथ की रेवती। आजकल के लड़का होते भी आओ नहीं करते, कहा 3.5 कहा 21। कहा ब्रह्मा जी ने कहा यही होगा विवाह, तो कहा कुछ तो लेवल में आए। तो वहां पर एक हथियार था बलराम जी के पास, मूसल, उससे बलराम जी ने अपने बराबर कर लिया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणों के परम सहयोग से बलराम जी का रेवती के साथ में विवाह हुआ। इधर राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हुए। भीष्मक के तस्य 5 भवन पुत्र कन्यका चा वराननः। 5 पुत्र हुए हैं। रुक्मगजो रुक्मरथी रुक्मबाहुर अंतरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणो एषाम शतिः। रुक्मिणी कन्या है। अब पुत्री विवाह योग्य हो गई तो पिता पर भार होता है, अगर बड़े भाई हैं तो बड़े भाइयों पर भार होता है। रुक्मिणी ने शिशुपाल के लिए निवेदन किया, अपने पिता से कहा शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह कर दीजिएगा। भीष्मक ने इस बात को अनसुना कर दिया। रुक्मिणी ने सुना। रुक्मिणी ने एक दिन नारद जी के मुख से सुना था कि भगवान भुवन सुंदर है, और सबकी इच्छा होती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुंदर हो, सबकी यही इच्छा है उसी से हमारा विवाह हो। प्रशंसा सुनने के बाद में रुक्मिणी ने कहा अब क्या करें, मुझे अगर विवाह करना है तो जो भुवन सुंदर है उसी के साथ करेंगे। लेकिन वहां खबर कैसे पहुंचे? सुदेव नाम के ब्राह्मण को याद किया और एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखती है सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवता में। सबसे पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। बाद में कहने लगी हे प्रभु मुख सूख गया यदि रोते हुए तो अमृत पान कराए तो क्या सूख गया अमृत पान कराए क्या। मुख सूख गया यदि रोते हुए तो अमृत
कराए तो क्या, यदि जीवन ही न रहा जग में तो आकर तरस कराए तो क्या। कहने लगी हर घर में रहने वाले मेरे घर में भी गुजर करो, हे दीन दुखी के मददगार मुझ दुखियारी की मदद करो। ये पत्र में लिखा है। ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप पृथ्वी के देवता हैं, आप द्वारिका चले जाइएगा। नारद जी के द्वारा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है उनके बारे में। ये पत्र उनके चरणों में इस दासी का निवेदन स्वीकार हो जाएगा। पत्र पहुंचा भगवान के पास। भगवान ने पत्र पढ़ा। भगवान रात भर जगते रहे, सोए नहीं। कौन कौन जगता, तुलसी बाबा ने लिखा है। जे जग जामिनी जागन जागे परमारथी प्रपंच जग जामिनी आगन जोगे परमारथी प्रपंच जग जामिनी। परमारथी प्रपंची वियोगी, ये लोग रात में जगा करते हैं। अब भगवान किसी के दर्द को समझ सकते हैं कि दुख जाने दुखिया की माँ, और परमात्मा भी सारे दुख को जानता है। भगवान रात भर सोए नहीं। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, रुक्मिणी से जाकर कह देना गौरी पूजन के लिए मंदिर में आए और मैं वहां पर मिलता हूं। हर एक बिटिया जाती है ना गौरी पूजन, पहुंच गई वहां। लोग कहते हैं मूर्ति बोलती नहीं, मूर्ति में कुछ है नहीं। तुलसी बाबा ने कहा खसी माल मूर्ति मुस्कानी, बिना प्रेम बस भई भवानी। इसी आशा को तो लेकर वही सीता जी रुक्मिणी बनकर आई है। रुक्मिणी जी गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गजपति खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुसुराता, जय रमन दामिनी दाता, जगत जननी दामिनी दुसुराता। पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखा। पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे। सुरनर मुनि सब होई सुखारे। अय मैया शरण में आई तुम्हारी, कृपा करो हे जगद भवानी। माथा टेका भगवान के इंतजार में, मैया के चरणों में। देखो पूजा किसी की करो, इष्ट एक होता है। अब जो लोग राम को मानते हैं वो कहते हैं भागवत कथा नहीं सुनेंगे, कि भाई काहे नहीं सुनोगे, काहे नहीं सुनोगे। यहाँ आओ, बाके बिहारी से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी कृपा करो राम जी के चरणों में 10% और प्रीत बढ़ जाए। लेकिन नकारो नहीं इनको। बिलख रही थी रुक्मिणी, यो धुन धुन कर मात, कहा किसी ने तब तलक आए हैं दुना। ऐसा लगा जैसे किसी
किसी ने कह दिया है। और जब रुक्मिणी बाहर आई तो दारुक सारथी के साथ भगवान आए थे। रुक्मिणी ने स्वयं भगवान की ओर हाथ बढ़ाया, भगवान ने बढ़ाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, स्वयं रथारूढ़ हो गई। कन्हैया नहीं कहा कि तुम यहां आ जाओ। जिस स्वरूप को नारद जी के द्वारा सुना था उसी स्वरूप को देखा। रथारूढ़ होकर रुक्मिणी जाने लगी तो पीछे से रुक्मी आया दौड़कर। चूंकि जब विवाह वाले दिन बेटी मंदिर में ज्यादा देर रुके वो सखिया भी वापस आ जाए तो आप तुरंत बैक गियर लगाओ, पहुंचो वहां। रुक्मी पहुंचा, रुक्मी ने देखा, कहा अरे छलिया के साथ जा रही है। अनेकानेक प्रकार से रुक्मी ने जाति सूचक शब्द को चोर तक कह दिया, यहां तक कहा तेरे मां बाप का पता नहीं। कृष्ण कहने लगे तुम साले हो हमारे और हम बहनों ही अब तुम्हारे। तुम हमें जीजा कहा करो, हमको जीजा कहा। किया मैंने न इनका हरण किया है, मैंने इनका वरण किया है। मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें उठाकर अपनी डिग्गी में डाल लेंगे। तुम साले हमारे बहनों ही हम तुम्हारे। हमें जीजा कहा करो, हमें जीजा कहा करो। उधर चेदी मेरे शिशुपाल, उसका कजरा पहले मोटा हुआ फिर बह गया, वो समझ गया ले गयो। जब असगुन हो जाए अच्छा उनके जिगर को समझाओ जे की चढ़ी लगुन। हमारे गांव लोग गाते हैं ना, कहा जिनकी लगत भैंस